नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल कंप्लीट यूनिवर्सिटी इन्फो में। वॉइड सीरीज़ की ये थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी का, प्लांट किंगडम। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। मतलब जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शायद हो सके तो इसमें 2-4 क्वेश्चन अधिक हो जाएं, या फिर 28 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, एक आध दो हो सके तो अधिक हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं विदाउट एनी ऑफ कॉस्ट, और लाइक शेयर जो भी होता है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल इंटरनल फीचर, दूसरा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी, तीसरा है एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइकोकेमिस्ट्री, चौथा है ऑल ऑफ एवब। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आप बस कीजिए, जो भी मैं आंसर करा रहा हूँ पहले आप उसको स्टॉप करके अपने से प्रयास करिए और कमेंट में बताइएगा कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा ना आप कितने 11-12 में पढ़े रखे हैं, ऐसे तो पता चलने वाला नहीं है। और गाइस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इसका आंसर होने वाला है डी। आगे देख लेते हैं। ट्रैकियोफाइटा ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आगे देख लेते हैं। ट्राइकोडर्मा एराइथ्रीमा विच गिव्स कलर टू रेड सी इज़। ऑप्शन ए ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी रेड एल्गी, ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी, और ऑप्शन डी ब्राउन एल्गी। तो इसका आंसर हो जाने वाला है बी, ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवल एज फूड सप्लीमेंट। मतलब जो हवा में उड़ के, सॉरी हवा में नहीं, मतलब जो वहाँ पे स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो मतलब क्या खाते हैं फूड के तौर पर। जो एल्गी होता है मतलब उसे फूड सप्लीमेंट में कौन सा यूज करते हैं। पहला है ग्रेलियर्स गेलिडियम, दूसरा है वोल्वोक्स अल्थ्रोरिक्स, और तीसरा है स्पायरोगैरा केल्प्स, चौथा है स्पायरेलिना और कोलेरा। तो इसका आंसर हो जाने वाला है डी, स्पायरेलियन कोलेरा। आगे देख लेते हैं। इन काइकस पोलिनेशन टेक प्लेस। पहला है वाटर, दूसरा है विंड, तीसरा है सी इंसेक्ट, और चौथा है डी एनिमल। तो इसका आंसर हो जाने वाला है बी, विंड के थ्रू होता है। गाइस ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, और एक आध क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के भी हैं। आगे देख लेते हैं। द इन जिम्नोस्पर्म नंबर ऑफ मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस बाय ईच पॉलन ग्रेन इज आर। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है डी। तो इसका आंसर हो जाने वाला है बी, 2। आगे लिख देते हैं। काइकस आर टू साइटोलेडॉन्स बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज इट हैज़ नो वेसल्स, नो सीड्स, नेकेड सीड कोट, और चौथा है ऑप्शन डी फ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा नेकेड सीड्स। इसके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब उस पर कोई भी आउटर लेयर की जो कोटिंग होती है वो नहीं होती है। आगे देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। पहला है ओव्यूल, दूसरा है सीड, तीसरा है आर्कोगोनिया, और चौथा है एरेंथ्रेडियम। तो इसका आंसर हो जाने वाला है डी, एरेंथ्रेडियम। आगे देख लेते हैं। टाइप ऑफ लीव्स दैट आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म इज आर। पहला ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन है सिंपल, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है, मिक्स टाइप का होता है। आगे देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लोनोटिक, हैप्लोडैप्लोनोटिक, और सी ऑप्शन है डाइप्लोनोटिक, और डी ऑप्शन है हैप्लोनोटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डाइप्लोनोटिक। आगे देख लेते हैं।
द मोस्ट common type of spore produced during asexual reproduction of algae is elenospores, endospores, oospores, zoospores। तो इसका आंसर हो जाने वाला है सी, जूस्पोर्स। कहाँ गया पेंसिल? जी, जूस्पोर्स। आगे देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट सेप्रोफाइट इज नॉट फाउंड इन, पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म। तो इसका हो जाएगा ए, ब्रायोफाइटा। आगे देख लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैज़ लिटिल इकोनॉमी इम्पोर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा, तीसरा है जिम्नोस्पर्म और चौथा है बोथ ए एंड बी। जो चौथा है वो है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाने वाला है ए, ब्रायोफाइटा। मतलब ब्रायोफाइटा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस दोनों में बहुत हेल्प करता है। आगे देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक कैम्बियम, फ्लोएम फाइबर, थिक वॉल्ड ट्रैकिएड। चौथा ऑप्शन है डी, जाइलम फाइबर। तो इसका आंसर हो जाने वाला है डी, जाइलम फाइबर। आगे देख लेते हैं। पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, पहला ऑप्शन है मेगास्पोर, एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो, दूसरा ऑप्शन है पॉलन ग्रेन, लीफ रूट, तीसरा ऑप्शन है मेगास्पोर, इंटीगमेंट एंड रूट, चौथा ऑप्शन है डी, मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाने वाला है डी, मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म। गाइस मैं एक बात बता दूं, जो मतलब थोड़ा सा भी 11th-12th पढ़ के बढ़िया से रखे होंगे उनको थोड़ा आसान लग रहा होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके ऊपर से जा रहा होगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा दें, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखते हैं। आगे 23, फ्यूज़न बिटवीन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? ए आइसोगेमी, बी एनाइजोगेमी, तीसरा उगेमी और चौथा डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उगेमी, चौथा। आगे क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ अल्थ्रोरिक्स, पहला ऑप्शन है सिंगल, बी है मैनी, सी है फ्यू, डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगल होता है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी आर यूज एज फूड, 17, 7, 70, 71। तो इसका आंसर हो जाएगा 70। याद रखिएगा भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। गाइस इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, सोच लीजिए। आप इसे अपने से पहले ट्राई कीजिए। इसको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? इसको होमवर्क दे देते हैं हम, घर पे जाके ट्राई कीजिएगा। मतलब घर पे तो है ही, ट्राई कीजिएगा। और इसका हिंट भी हम दे सकते हैं, आपको 2 ऑप्शन बता देते हैं, उसी में से एक होगा। पहला हो जाएगा बी और डी। ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही होगा। आगे देख लेते हैं। अगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए गायरेंटीना, बी ग्लेडियम, सी ग्रेलिलारी और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सबसे पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। वेट, मेगास्पोरोफाइल इस टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म इज टू डिनोट, पहला है कार्पेल, दूसरा है स्टेमेन, तीसरा है लीफ, चौथा है फीमेल कोन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्पेल हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म लैक फ्रूट बिकॉज दे लैक ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रायो, शीट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओवरी उसके पास नहीं होता है। द लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन पाइनस, कैकस, बनाना, थूजा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैकस में पाया जाता है। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का भी, मतलब जीके टाइप का भी क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू प्रोड्यूस डाइपोल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जाइगोट, एंटी डाइपोल, सिनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डाइपोल सेकेंडरी न्यूक्लियस। आगे देख लेते हैं। पेरिस्पर्म इज
रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म न्यूसेलस ओव्यूल इंटेगुमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी न्यूसेलस, आंसर सी न्यूसेलस। आगे देख लेते हैं, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस एंडोस्पर्म साइटोलेडॉन इंटेगुमेंट एंडोकार्प, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंडोस्पर्म। आगे देख लेते हैं, एम्ब्रॉय शेक रिप्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल, फीमेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फीमेल गेमेटोफाइट। तो बस गाइस पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे नहीं तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।